अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बेशक अल्लाज़ीना वो लोग इत्तखज़ू जिन्होंने बना लिया अल इजला बछड़ा। इन्नल्लाज़ीना इत्तखज़ुल इजला बेशक जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया। सयनालुहुम सयनालुहुम सयनालु अन करीब पहुंचेगा। सा अन करीब यनालु पहुंचेगा हम उन्हें। सयनालुहुम अन करीब पहुंचेगा उन्हें। गदबुम गजब मिन से रब्बी रब हिम उनके। गदबुम मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से गजब। अन करीब उन्हें उनके रब की तरफ से गजब पहुंचेगा। वजिल्लतुन और जिल्लत फिल में अल हयाती जिंदगी दुनिया दुनिया की। फिल हयाती दुनिया दुनियावी जिंदगी में। वजिल्लतुन फिल हयाती दुनिया और दुनियावी जिंदगी में जिल्लत भी उन्हें पहुंचेगी। वकज़ालिका और इसी तरह नजज़ी हम सजा देते हैं अल-मुफ्तरीन इफ्तिरा परदाजों को, बुहतान बांधने वालों को। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में से जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया उनकी सजाओं का जिक्र किया है। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी शख्स के गुनाह की सज़ा किसी दूसरे को नहीं देते। चूँकि सारे बनी इसराइल ने बछड़े की इबादत नहीं की थी, बछड़े को माबूद नहीं बनाया था, बल्कि उनमें से कौम के कुछ लोगों ने यानी बाज ने बछड़े को माबूद बनाया था। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ सारे बनी इसराइल का जिक्र करने की बजाय सिर्फ उन लोगों का जिक्र किया है जिन्होंने बछड़े को माबूद बनाया था। तो फरमाया इन्नल्लज़ीना इत्तखज़ुल इजला कि जिन लोगों ने भी बछड़े को माबूद बना लिया उसे अल्लाह ताला के मुकाबिल ले आए और उसे अल्लाह का शरीक बना दिया। फरमाया पहली सजा उन्हें मिलेगी सयनालुहुम गदबुम मिर रब्बिहिम, अन करीब उन्हें उनके रब की तरफ से गजब पहुंचेगा। वो उसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 54 में किया है कि जिस वक़्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या कौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिहाज़िकुम अल-इजला। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा ऐ मेरी कौम, तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है कि तुमने बछड़े को माबूद बना लिया है। फतूबू इला बारीकुम, सो तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ तौबा करो। फक़तुलू अनफुसकुम, और वो तौबा ये है कि तुम अपनी जानों को कत्ल करो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारीकुम, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे रब के नजदीक बेहतर है, यही सजा तुम्हारी मुकर्रर हुई है। फताब अलैकुम, सो उसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली। तो ये उन्हें गजब अल्लाह की तरफ से पहुंचा कि अल्लाह ताला ने उनकी सजा मुकर्रर की कि तुम आपस में कत्ल करो। जिन्होंने माबूद बछड़े को नहीं बनाया था उन्हें आर्डर हुआ कि जिन्होंने बनाया था उन्हें कत्ल करो। तो ये अल्लाह के गजब का उन्हें सामना करना पड़ा। और इसमें वजिल्लतुन फिल हयाति दुनिया, और दुनियावी जिंदगी में जिल्लत भी, दुनियावी जिंदगी में जिल्लत भी उन्हें नसीब हुई, क्योंकि वो कत्ल करना ये भी अल्लाह की तरफ से गजब था
और फिर ये गजब की जो सजा जो अल्लाह की तरफ से उन्हें मिली, ये दुनियावी जिंदगी में जिल्लत का भी बाइस थी। और आगे फरमाया व कज़ालिका नजज़िल मुफ्तारीन, और इसी तरह हम इफ्तिरा बांधने वालों को, बुहतान बांधने वालों को सजा देते हैं। अल्लाह पर इफ्तिरा ये है जो उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। इफ्तिरा ये होता है कि किसी भी अमल पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से कोई सनद ना हो, कोई दलील ना हो, और बंदा अपने पास से गढ़ के अपने पास से कोई हुक्म फर्ज कर दे, उसे दीन का हिस्सा बना दे, या अपने पास से किसी का रद्द कर दे, ये इफ्तिरा बांधना है। किसी चीज को अपने पास से फर्ज कर दे, किसी तरीका को, और या वो जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है कोई फर्ज, उसको हराम ठहरा दे, यानी अल्लाह के ना बनाए हुए किसी तरीका को उम्मत पर फर्ज वाजिब करार दे दे, और जिसको अल्लाह ने फर्ज वाजिब करार दिया हो उसको हराम कर दे। ये दोनों सूरतों से इफ्तिरा होता है दीन में, शरीयत में। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसी तरह हम जो दीन में बुहतान बांधते हैं, अल्लाह पर बुहतान बांधते हैं, उन्हें इसी तरह सजा देते हैं। इसके बाद है सूरतुल आराफ आयत नंबर 153 153। उसमें फरमाया वल्लाजीना, और जो लोग, जिन लोगों ने, आमिलू उन्होंने किया, अस्सय्याती बुरे काम, वल्लाजीना आमिलु सय्यात, और जिन लोगों ने बुरे काम किए, अमाल सय्या किए, सुम्मा फिर ताबू उन्होंने तौबा कर ली, मिन से बादी बाद हा इसके, मिन बादिहा उसके बाद, फिर उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली, व आमनू और वह ईमान ले आए, इन्ना बेशक रब्बा का, रब आपका, मीम से बादिहा इसके बाद, लगफूर रहीम, लगफूर बड़ा ही बख्शने वाला है, रहीम बहुत मेहरबान है। तो फरमाए इन्ना रब्बा का मीम बादिहा लगफूर रहीम, बेशक आपका रब इसके बाद बड़ा ही बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से मगफिरत और रहमत पाने का वो तरीका बता दिया है, और अहले ईमान को, मुसलमानों को बड़ी खुशखबरी सुना दी है। क्योंकि ये दुनिया है, और दुनिया में इंसान शैतान के बहकावे में आकर, नफ्स के बहकावे में आकर, दुनिया की मोहब्बत में फिसल कर गुनाह कर बैठता है, बुराई कर बैठता है। तो वो किस तरह अपने दामन को पाक कर सकता है, किस तरह रब की रहमत पा सकता है, रब की तरफ से मगफिरत पा सकता है, यह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमा दिया है, बता दिया है। और आप ये देखें कि पिछली आयत में जो बनी इसराइल का गुनाह जिक्र हुआ है, अमले सय्या, वो शिर्क जिक्र हुआ है कि उन्होंने बुत परस्ती की, उन्होंने गुसाला परस्ती की, गाय को माबूद बना लिया, बछड़े को। तो इसका मतलब है कि अगर उम्मत में कोई फिसल कर शिर्क में भी मुब्तला हो जाए और फिर रब की बारगाह में तौबा करे, तो तब भी रब का दरवाजा खुला होता है, रब की तरफ से मगफिरत रहमत का दरवाजा तब भी खुला होता है। तो यहां फरमाया वल्लज़ीना आमिलुस सय्याती, जिन लोगों ने बुरे अमाल कर लिए, अस्सय्यात, ये सय्यात उनकी जमा है, अस्सय्यात के बुराइयां।
जिन्होंने बुरे आमाल कर लिए, यानी जिनसे कई बुराइयां हो गई, कई गुनाह हो गए, ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुनाई। फरमाया जिन्होंने अमाले सय्या कर लिए, फिर उन्होंने क्या किया, सुम्मा ताबू मिन बादिहा, फिर उन्होंने उसके बाद तौबा कर ली, उन अमाले सय्या को करने के बाद तौबा कर ली। अल्लाह, तौबा का मतलब है रुजू करना, अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया, अपने गुनाह पर नादिम हुए, अपने गुनाह पर नादिम हुए और आइंदा उस गुनाह को ना करने का पुख्ता अज़म किया। और अगर उस गुनाह की वजह से, उस गुनाह में कोई अल्लाह का फेल, किसी अल्लाह के फेल की नाफरमानी हुई या कज़ा हुआ है, या महलूक खुदा के किसी हुकूक को गस्ब किया है, तो उसकी तलाफी के तौर पर उनको अदा किया। मसलन किसी ने नमाज छोड़ दी, किसी ने ज़कात अदा नहीं की, किसी साहिब इस्तिताअत ने हज नहीं किया, उम्रा नहीं किया, वालिदैन के हुकूक अदा नहीं किए, या कोई और काम कर लिया, किसी का हक गस्ब कर लिया, तो तौबा के साथ यह भी शर्त है कि उसकी तलाफी करे। अगर कोई इबादत में से कोई अमल कज़ा हुआ है, उसको अदा करे, वो कज़ा करे। और अगर महलूक के किसी हक तलफी हुई है, तो उस हक को अदा करे। तो फरमाया उन्होंने इन अमाल सय्या के बाद रब की बारगाह में तौबा कर ली, वह आमनू, और वह ईमान ले आए। यानी अगर किसी से शिरक हो गया हो, कोई माअज़ल्लाह मबूदा ने बातिला की तरफ मिलान हो गया हो, या उसके ईमान में कमी आ गई हो किसी और फितना की वजह से, किसी भी फितना की वजह से, तो रब ने फरमाया फिर वो ईमान ले पुख्ता तरीके से, अल्लाह ताला का पुख्ता तरीके से कलमा पढ़ ले, ईमान ले आए। तो फरमाया इन्ना रब्बका मिन बअदिहा लगफूरुर रहीम, बेशक आपका रब इसके बाद भी बड़ा बख्शने वाला है। गफूरुन का मतलब होता है बहुत बख्शने वाला, और लाम ज़बर ला साथ आ गया, यह ताकीद के लिए आता है, लाम मफ्तूह, यानी जबर के साथ लाम, यह ताकीद के लिए आता है फतह के साथ। तो फरमाया लगफूरुर, बहुत बख्शने वाला, बड़ा बख्शने वाला, रहीम, और बहुत मेहरबान है। तो जो अमाल सय्या करने के बाद ये परासी से गुजरता है, पक्की तौबा, आइंदा ना गुनाह करने का अज़म, और अमाल सय्या की तलाफी, तो फरमाया तो फिर आपका रब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत की कि आपका रब बड़ा बख्शने वाला है, इसके बाद वो बख्श देता है और बड़ा रहमत फरमाने वाला है। एक हदीस मुबारक है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, यह हदीस कुदसी है, जिस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अल्लाह फरमाता है, इसे हदीस की इस्तिलाह में बोलते हैं हदीस कुदसी, हदीस कुदसी। फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने गुनाह किया, फिर उसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ए अल्लाह मेरा गुनाह बख्श दे। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे ने गुनाह किया और उसका ये इल्म था कि उसका रब गुनाह को बख्शता भी है और गुनाह पर गिरफ्त भी फरमाता है। फिर दोबारा गुनाह किया उस बंदे ने, और फिर रब की बारगाह में हाजिर हो गया, ए मेरे परवरदिगार मेरे गुनाह बख्श दे। तो रब ने फरमाया कि मेरे बंदे ने गुनाह किया और उसको इल्म था कि उसका रब गुनाह बख्शता भी है और गुनाह पर गिरफ्त भी करता है। ये दूसरी बार इरशाद किया। तीसरी बार फिर फरमाया कि फिर उस बंदे ने गुनाह किया और फिर वो रब की बारगाह में हाजिर हो गया, अर्ज करने लगा, मेरे रब मेरे गुनाह बख्श दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे बंदे ने गुनाह किया और उसको पता था कि उसका रब गुनाह बख्शता भी है
और गुनाह पर पकड़ भी करता है। तो फरमाया, ऐ मेरे बंदे, तू जो चाहे अमल कर, मैंने तुझको बख्श दिया। ये सही मुस्लिम में हदीस है, हदीस नंबर 2758, और सही उल बुहारी में हदीस नंबर 7507, 7507। यानी इससे मुराद ये है कि कोई भी बंदा जब गुनाह करके उस पर इसरार नहीं करता, उस पर तकरार नहीं करता, उसमें तकब्बुर नहीं करता, अपने गुनाह पर अकड़ता नहीं है, बल्कि जब भी गुनाह करता है, बार बार गुनाह करता है, तो रब की बारगाह में झुक जाता है, रब की बारगाह में तौबा ताइब हो जाता है, पक्के सच्चे दिल से तौबा ताइब होता है, फिर नफ्स की फिसलन में आकर फिर गुनाह कर बैठता है, तो तब भी रब की बारगाह में फिर झुक जाता है। तो फरमाया कि वो ये बात याद रखें, जब वो पहली बार गुनाह करते हैं, तौबा करते हैं, फिर गुनाह करते हैं, फिर गुनाह करते हैं तौबा करके, तो ये बेशक दूसरी बार तीसरी बार गुनाह करना ये कभी अमल है, बुरा अमल है, बुरा अमल है, कभी अमल है। लेकिन गुनाह करने के बाद तौबा करना, फिर दूसरी बार तौबा करना, फिर तीसरी बार करना, जिस तरह गुनाह के बाद गुनाह कभी अमल है, इसी तरह तौबा के बाद तौबा, फिर तौबा, गुनाह के बाद फिर तौबा करते जाना, ये अहसन अमल है। अगर वो अमल अल्लाह को बहुत नापसंदीदा है, तो ये अमल अल्लाह को बहुत पसंद है। इसलिए फरमाया कि जो बंदा इस तरह करता रहता है, गुनाह करके मुझे भूलता नहीं है और मेरी बारगाह में रुजू करता है, झुक जाता है, तो फरमाया अगर वो बंदा इसी तरह करता रहे, तो ए बंदे, फिर अगर तुमसे गुनाह होता भी रहेगा, तो रब ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हें बख्शता रहूंगा। ये जो आखिर में फरमाया कि तू जो चाहे अमल कर, मैंने तुझको बख्श दिया, इसका ये माना है। इसका माना ये नहीं है कि उसे खुली छुट्टी दे दी, खुली आजादी दे दी, ये माना नहीं है। माना ये है कि अगर उससे गुनाह हो जाए तो फिर रब की बारगाह में तौबा कर ले, फिर गुनाह हो फिर रब की बारगाह में तौबा करे, क्योंकि हदीस के सियाको सबाक और उसके माना और मफहूम जो गुजरा है, उसको मलहूज रखकर फिर उस पर कोई हुक्म लगाया जाता है और फिर माना समझा जाता है। तो इसका ये माना है कि जो ये बंदा करता है, गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, तो अगर कोई बंदा ऐसा करता रहता है, तो रब फरमाते हैं कि मैंने तुझे बख्श दिया, मैं ऐसे बंदे को बख्श देता हूं, मैं ऐसे बंदे को बख्श देता हूं। इसके बाद है सूरतुल आराफ, आयत नंबर 154, 154। उसमें फरमाया, वलम्मा, और जब, सकता, थम गया, रुक गया, अन से मूसा अलैहिस्सलाम, अल गदबु गजब, गुस्सा, वलम्मा सकता अन मूसा अल गदबु, और जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा थम गया, आहजा, उन्होंने पकड़ लिया, अल अलवाह, तख्तियां, आहज अल अलवाह, उन्होंने तख्तियां उठा दी, वफी, और में, नुस्खतिहा, उन तख्तियों में, उन तख्तियों की तहरीर में, और उनकी तहरीर में खुदन, हिदायत है, व रहमतुन, और रहमत है। यानी उनकी तहरीर में ये लिखा हुआ था कि हिदायत और रहमत है, लिल्लाजीना, लिए अल्लाजीना, उन लोगों के, हम वो, लिरब्बिहिम, अपने रब से, यरहबून, डरते हैं, हुदन व रहमतुल लिल्लाजीना, हिदायत है और रहमत है उन लोगों के लिए, हम लिरब्बिहिम यरहबून, जो अपने रब से बहुत डरते हैं। अब इस आयत मुबारका में पहली बात हमें यह समझने की जरूरत है कि
नबी का जो गजब होता है, गुस्सा, नबी का गजब, नबी का कोई अमल भी, उसका असर उसकी उम्मत पर, उसकी कौम पर जरूर पड़ता है और उम्मत को वो भुगतना पड़ता है। आप ये देखिए कि हमने आयत नंबर 150 में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के गजब का और उनके गुस्से का पढ़ा, उनके गम और गुस्से का पढ़ा कि जब वो अपनी कौम की तरफ पलटे, गदबान असीफा, निहायत गम और गुस्सा से भरे हुए। और ये उनका अल्लाह के लिए था, अल्लाह की गैरत में, अल्लाह की हमीयत में, उसके ताल्लुक में, यह उनका जलाल था। तो उसके बाद जो 2-3 आयतें गुजरी हैं, इनमें अल्लाह ताला ने कौम तख्तियों का जिक्र नहीं किया। उनके गुस्से के बाद जो 2-3 आयतें गुजरे, वहां अल्लाह ताला ने तख्तियों का जिक्र नहीं किया, बल्कि कौम पर गजब का जिक्र किया, फिर उन्हें तौबा का रास्ता बताया, यह जिक्र किया। क्यों? क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में थे, गजब में थे, लिहाजा उसके असरात उनकी कौम पर भी हुए कि उनकी कौम को उनका गम व गुस्सा, गैज़ व गजब, वो सजा की सूरत में भुगतना पड़ा। और जब उनका गुस्सा थम गया, रुक गया, तो तब अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से मिलने वाली हिदायत, तौरात की तालीम, तख्तियां, तब उनका जिक्र किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि नबी का कोई भी फेल, किसी भी उम्मत के नबी का कोई भी फेल, उनकी कैफियत वो उम्मत पर जज़ा और सजा के तौर पर असर होता है, असर करती है। तो जब उनका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा थम गया, आहज़ल अलवाह, उन्होंने वो तख्तियां थाम ली। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि अलवाह ये लौहत उनकी जमा है, जो जमा का सीगा है, जो कम से कम 3 और 3 से ज्यादा के लिए बोला जाता है। जबकि हमने पीछे तफसीर में पढ़ा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तख्तियां रखी तो उनमें से 6 टूट गई और बाकी 1 बच गई। ये बाद मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है। और ये अगली आयत, ये आयत नंबर 154, ये इस तरफ इशारा कर रही है कि जो मुफस्सिरीन का ये कौल है तख्तियां टूट गई थी, ये उसकी तायीद नहीं कर रही। ये आयत उस कौल की तायीद नहीं करती। इस आयत से उस कौल की तरदीद होती है। लिहाजा इस आयत से हमें यही पता चलता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तख्तियां रखी थी वो टूटी नहीं थी, वो टूटी नहीं थी। तो उन्होंने बेईनी ही बाद में उन तख्तियों को उठा लिया था। ये इस आयत से हमें पता चला। आहज़ल अलवाह, उन्होंने तख्तियां उठा ली, उन्होंने तख्तियां उठा ली। तो उनमें ये तहरीर था, वफी नुसहतिहा हुदन व रहमतुन लिल्लज़ीना हुम लिरब्बिहिम यरहबून, कि हिदायत और रहमत मिलेगी, अल्लाह की तरफ से हिदायत भी मिलेगी, अल्लाह की तरफ से रहमत भी मिलेगी, लेकिन सारे बनी इसराइल को नहीं मिलेगी। किन लोगों को मिलेगी? वो अल्लाह ताला ने उन लोगों की निशानी बता दी है, अलामत बता दी। फरमाया हुम लिरब्बिहिम यरहबून, वो लोग जो अपने रब से बहुत डरते हैं, जो अपने रब के हैसियत रखते हैं, उसकी तरफ रुजू करते हैं, उनका दिल माइल होता है, नरम होता है। फरमाया वो लोग अल्लाह के कलाम से हिदायत पाएंगे और रहमत पाएंगे। इस आयते इन अल्फाज से हमें यह सबक हासिल हुआ, यह सबक हमें इन आयत मुबारका से हासिल हुआ। अब यहां
तीन तरह से एक और जेहद से भी आपको बताना चाहता हूं कि जो तालीम है, तालीम उसमें एक होता है मुअल्लिम, एक होता है निसाब, और तीसरा गोशा होता है मुतअल्लिम। जब तक इनका आपस में गहरा रब्त ना हो, गहरा ताल्लुक ना हो, उस वक्त तक तालीम नतीजा हेज नहीं होती और उसका फायदा और समर जाहिर नहीं होता। तो यहां अल्लाह ताला ने इन तीनों गोशों को जिक्र किया है, जिसे एजुकेशन में बोला जाता है मुअल्लिम, निसाब करिकुलम, और मुतअल्लिम स्टूडेंट। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तीनों का यहां जिक्र किया है। अहजल अलवाह, इसमें जिक्र है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुअल्लिम, मुअल्लिम और निसाब। वफी नुस्खातिया हुदम व रहमतुन, और उस नुस्खा में, उस लिखाई में हिदायत और रहमत ये निसाब है, ये निसाब तालीम जो तुरात की शक्ल में उन्हें मिला उसका जिक्र है। और आगे हुम लिरब्बिहिम यरहबून, लिल्लज़ीना हुम लिरब्बिहिम यरहबून, उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं, ये मुतअल्लिम की सिफत है। तो मुअल्लिम भी अपनी जगह कामिल थे, निसाब भी कामिल था। आगे मुतअल्लिम को देखना है कि क्या मुतअल्लिम में उस निसाब को अपने दिल में रासी करने की सलाहियत है या नहीं, उससे फायदा करने की सलाहियत है या नहीं। अगर दुनिया में इन तीनों गोशों में गैप आ जाए, ये बिला तशबीह बिला मिसाल अब अर्ज कर रहा हूं, अगर मुअल्लिम में नक्स आ जाए या निसाब में नक्स आ जाए या मुतअल्लिम में नक्स आ जाए, तो फिर यह रब्त पूरा नहीं होता और जो इंसान फायदा हासिल करना चाहता है, समर हासिल करना चाहता है, वो भी हासिल नहीं होता, मंजिल मकसूद हासिल नहीं होती। इसलिए इन तीनों गोशों का कामिल होना जरूरी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें हमें तीनों गोशे समझा दिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके लिए मुअल्लिम थे और तुरात की शक्ल में, हिदायत और रहमत की शक्ल में वो निसाब लेकर आ गए। अब उनकी कौम कैसे उससे फायदा हासिल कर सकती थी, अपने मुआशरे में कैसे भलाइयां फैला सकती थी, उसका जिक्र कर दिया कि उसी सूरत में कर सकते थे जब वो अपने रब की तरफ रुजू करते और रब से डरते, फिर वो ये हिदायत और रहमत पा सकते थे जब वो रब की तरफ रुजू करते और डरते। इसके बाद है सूरतुल आराफ आयत नंबर 155 155, उसमें फरमाया वह तारा, और चुन लिया मूसा अलैहिस्सलाम ने कौमहू, अपनी कौम को, अपनी कौम में से 70 रजुलन मर्द, लिमीकातिना, लिए मीकाती मुकर्रा वक्त, ना हमारे मुकर्रर करदा वक्त के लिए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के 70 मर्दों को, 70 शख्सों को हमारी मुलाकात के लिए चुन लिया। फलम्मा, फिर जब, आहजत, पकड़ लिया, हम उन्हें, और रजफातु, शदीद जलजला ने। फलम्मा आहजत हम रजफातु, फिर जब उन्हें शदीद जलजला ने पकड़ लिया। काला, उन्होंने कहा, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी, ए रब, लौ, अगर, शीता, तू चाहे, अहलकता तू हलाक कर दे, हम उन्हें, मिन कबलू, पहले, व इय्याया, और मुझे भी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रब्बी लौ शीता अहलकता मिन कबलू व इय्याया, ए मेरे रब, अगर तू चाहता तो इससे पहले ही इन लोगों को और मुझे हलाक कर देता। अतुहलिकुना,
क्या हमजा इस्तिफाम, तुहलिकू तू हलाक करेगा ना हमें, बिमा इस सबब से, फ़अला जो किया, अस्सुफ़हाउ बेवकूफों ने, मिन्ना हम में से। फरमाया अतुहलिकुना बिमा फ़अल सुफ़हाउ मिन्ना, क्या तू हमें इस सबब से हलाक करेगा जो हम में से बेवकूफों ने किया। इन नहीं, हिया वो थी, इल्ला मगर, फितना तो आजमाइश का तेरी, इन हिया इल्ला फितना तुक, ये तो महज तेरी आजमाइश है। तो दिल्लू तू गुमराह ठहराता है, बिहा साथ इसके, मन जिसे, तशाउ तू चाहता है, तो दिल्लु बिहा मन तशा, तू इसके जरिए जिसे चाहता है गुमराह ठहराता है, वताहदी और तू हिदायत देता है, मन तशा जिसे तू चाहता है, और जिसे चाहता है तू हिदायत से नवाजता है। अंता तू है वलीयुना कारसाज हमारा, अंता वलीयुना तू हमारा कारसाज है। फगफिर लना, फगफिर पस तू बख्श दे, लना हमें, फगफिर लना पस तू हमें बख्श दे, वरहमना वरहम और रहम फरमा ना हम पर, व अंता और तू है खैरुल बेहतर, अल गाफिरीन बख्शने वाला, व अंता खैरुल गाफिरीन और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। अब इस आयत मुबारका में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 70 अफराद को चुनने का जिक्र है, फिर उन पर अजाब आने का जिक्र है, और फिर दोबारा उठाए जाने का जिक्र है। इसमें रिवायत है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ लौटे और उन्होंने देखा कि वो बछड़े की पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने बछड़े को जलाकर उसके जर्रात समंदर में डाल दी, फेंक दिए। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में से 70 अफराद को चुना, उन्हें कहा कि चलो तुम्हारी रब से मुलाकात कराते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ताकि तुम रब से अपनी ये जो बछड़े को तुमने माबूद बनाया, तुम इस पर रब से तौबा ताइब हो जाओ, तौबा करो। तो आपने 70 अफराद को चुना। इससे हमें ये बात मालूम हुई, पहली बात तो ये मालूम हुई कि नबी को अल्लाह चुनता है अपने कलाम के लिए, अपनी नबुव्वत और रिसालत के लिए अल्लाह ताला चुनता है। आगे अल्लाह ताला की बारगाह में तकर्रुब दिलाने के लिए, तौबा दिलवाने के लिए, रब की बारगाह में मकाम दिलाने के लिए, ये इंतखाब उम्मत में फिर आगे नबी करता है। नबी फिर अल्लाह का खलीफा बनकर उम्मत में से अफराद को अपने रब से मिलाता है। तो इससे हमें समझ जाना चाहिए कि रब की तरफ से जो करम होता है, नवाज़शात होते हैं किसी भी कौम पर, उम्मत पर, वो नबी के तसद्दुक से होती है। यहां देखिए कि अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से 70 अफराद को चुना, नहीं, फरमाया वहतार मूसा कौमहु सबईना रजुलन, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में से 70 अफराद को चुना हमारे मुकर्रर करदा वक्त के लिए, हमारी पेशी के लिए, हमारे हुजूर पेशी के लिए। तो उन्होंने 70 अफराद को चुना, अपने साथ ले गए। तो आपने फरमाया तुम बादल है, उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दाखिल हो गए अल्लाह से कलाम करने के लिए। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करने लगे और ये सुन रहे थे। जब इन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह से कलाम करना सुन लिया, तो इन्होंने आगे और मुतालबा कर दिया, कहने लगे ए मूसा, हम अल्लाह को देखना चाहते हैं, बिल्कुल आया देखना चाहते हैं। और इस पर वो अकड़ गए,
तो तब उनकी सजा के तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया फलम्मा अहज़तहुम रजफा, कि फिर उन्हें सह जल्जले ने आ पकड़ा। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने अस्साइका का लफ्ज जिक्र किया है, अस्साइका आयत नंबर 55 में। और अस्साइका का मतलब है कड़क या बिजली की कड़क, बिजली के कड़क उसे बोलते हैं अस्साइका, या बादल की कड़क, बिजली की कड़क। और अर्रजफा का माना है जलजला। तो इन दोनों में तजाद नहीं है, इन दोनों से मुराद ये है कि इस जोर से बिजली कड़की, इस तरह के पहाड़ में जलजला आ गया, ये मुराद है। फलम्मा अहज़तहुम रजफा, के शदीद जलजला आ गया, बिजली कड़की, कड़क पैदा हुई, गरज, तो उससे पहाड़ में जलजला आ गया, ये मुराद है। तो जब जलजला आया तो वो सारे हलाक हो गए, सारे बनी इसराइल हलाक हो गए, जो 70 अफराद गए थे। तो इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की रब्बी लौ शीता अहलक्ताहुम मिन क़ब्ल व इय्याया, ए मेरे रब अगर तू चाहता तो इन्हें और मुझे इससे पहले हलाक कर देता। यानी तू कादिर है, तू मालिक है। अब अगर ये इधर हलाक हो गए हैं तो पीछे बनी इसराइल मुझसे सवाल करेंगे तो मैं इन्हें क्या जवाब दूंगा। तो वो उनकी मगफिरत के लिए मुसलसल दुआ करते रहे, मुसलसल दुआ करते रहे। अब यहां यह भी है कि उन्होंने अपना आप क्यों जिक्र किया। सवाल तो बनी इसराइल ने किया था, जो अफराद वो लेकर गए थे, वह या उन्होंने क्यों फरमाया कि मुझे भी। तो ये जो उन्होंने अपना जिक्र किया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई कसूरवार थे, बल्कि उन्होंने अपना आप इसलिए जिक्र किया कि ऐ मेरे रब मुझे पता है कि तुम मुझे इनके साथ हलाक नहीं करेगा और मुझे इनके साथ बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन अगर इनकी ये सजा बरकरार रखी गई तो मैं परेशानी में मुब्तला हो जाऊंगा। इसलिए उन्होंने यहां अपने आप का जिक्र किया, अहलक्ता मिन क़ब्ल व इय्याया। और फिर आगे भी मजीद फरमाया अतुहलिकुना बिमा फ़अल सुफ़हाउ मिन्ना, कि हम में से जो बेवकूफों ने किया है, ए हमारे रब क्या तू हमें इस वजह से हलाक कर देगा। यानी जो गुसाला परस्ती हुई, बछड़ों को लोगों ने माबूद बनाया, या इन्होंने नाहक सवाल कर दिया बेवकूफ लोगों ने, तो बारी ताला क्या तू हमें आजमाइश में डाल देगा, क्या तू हमें हलाक कर देगा। फिर फरमाया इन हिया इल्ला फितनातुक, हमें पता है, उन्होंने अर्ज किया हमें पता है कि ये तेरी तरफ से आजमाइश है, तेरी तरफ से आजमाइश है, तूने आजमाया है कि देखते हैं कौन बंदा रब का कामिल बंदा बनकर रहता है। फिर आगे फरमाया तो दिल्लु बिहा मन तशा व ताहदी मन तशा, तू जिसे चाहता है गुमराह ठहरा देता है और तू जिसे चाहता है हिदायत से नवाज देता है। यानी गुमराह करना, हिदायत देना, वो मालिक तेरे पास है। उन्होंने रब की कुदरत का जिक्र किया। बेशक असबाब दुनिया में होती हैं और इंसान असबाब की वजह से हिदायत या गुमराही इख्तियार करता है, लेकिन मालिक अल्लाह है। तो उन्होंने बारी ताला की बारगाह में ये आजिजाना जुमले कहे कि या अल्लाह मालिक तू है। और फिर अर्ज की अंता वलियुना, ऐ हमारे परवरदिगार तू हमारा कारसाज है, तू हमारा मददगार है। फग़फिर लना वरहमना, बस तू हमें बख्श दे और हम पर रहमत फरमा। यानी गुनाह नाफरमानी उनकी कौम के अफराद ने की थी, लेकिन उनको भी उन्होंने अपने साथ शामिल फरमा लिया। उन्हें पता था कि जो अल्लाह की बारगाह में मुझे मकबूलियत हासिल है तो बारी ताला इस पर करम फरमाएगा। इसलिए उन्होंने दुआ में अपनी कौम में से नाफरमानों का अलहदा जिक्र नहीं किया, बल्कि उनको अपने अंदर ही शामिल कर लिया। फ़ग़फिर लना अंता वलियुना
तू हमारा कारसाज है। फ़ग़फ़िर लना वरहमना, बस तू हमें बख्श दे, हम पर रहमत फरमा दे। इससे हमें यह भी पता चला कि अगर नेकोकार, इबादत गुजार, अल्लाह के मुकर्रब बंदे गुनाहगारों को अपने साथ दुआओं में शामिल फरमा ले तो रब उनकी बरकत से बाकियों की बख्शिश फरमा देता है, बाकियों पर करम कर देता है। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से हमें यह उसलूब भी पता चला। और फिर आगे फरमाया व अंत खैरुल गाफिरीन, तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। कि दुनिया में इंसान किसी की लर्जिशें मुआफ करता है, किसी की हता मुआफ करता है, कोई ना कोई साथ दुनियावी फायदा, दुनियावी गर्ज गायत, दुनियावी मकासद भी वो अपने जहन में रख लेता है। लेकिन फरमाया ऐ परवरदिगार, तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है, तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। कि मुआफ करने से कि तू अपने फजल करम से महलूक का मुआफ फरमा देता है, ना उसमें कोई गर्ज होती है और ना कोई मुआवजा होता है। तेरा ऐसा करम है और तेरी ऐसी बख्शिश के खजाने हैं। तो ये उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हमें तमाम फितनों से बचाए, शैतान के शर से, नफ्स के फितनों से, और बनी इसराइल जिन फितनों में मुब्तला हुए अल्लाह ताला हमें उससे अपनी पनाह अता फरमाए। कुरान जीत का कामिल फहम नसीब फरमाए और हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।